क्या आपने कभी सोचा है कि शैतान कब रोया? वो दुश्मन जो कभी नहीं रोता, वो लानती जिसने हजारों साल इंसानों को गुमराह किया, वो इब्लीस जिसने अल्लाह के सामने भी घमंड नहीं छोड़ा। वो 4 बार इस जमीन पर जोर जोर से रोया और उसके चौथी बार रोने का राज एक ऐसी सूरह से जुड़ा है जो आप हर रोज पढ़ते हैं, जो आपकी हर नमाज में है, जिसे सूरह अल फातिहा कहते हैं। आइए जानते हैं वो राज जिसने शैतान को रोने पर मजबूर कर दिया। मदीना की पाक जमीन पर सूरज ढल रहा था। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होने वाली थी। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनके पास बैठे थे। दोनों के बीच एक गहरी खामोशी थी। फिर अचानक एक आवाज आई। आसमान से एक ऐसी आवाज जो पहले कभी नहीं सुनी गई थी। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ऊपर की तरफ देखा। उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। उन्होंने कहा, ए अल्लाह के नबी, आसमान का एक दरवाजा खुला है। ये दरवाजा आज से पहले कभी नहीं खुला था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊपर देखा। उस खुले दरवाजे से रोशनी उतर रही थी। फिर एक फरिश्ता नीचे आया, एक ऐसा फरिश्ता जो पहले कभी जमीन पर नहीं आया था। उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और कहा, खुशखबरी हो आपको 2 ऐसी रोशनियां दी गई हैं जो किसी नबी को पहले नहीं दी गई थी। पहली, किताब का दरवाजा जिसे सूरह अल फातिहा कहते हैं, और दूसरी सूरह बकरह की आखिरी आयत। इनमें से जो भी सूरह पढ़ोगे उसकी बरकतें तुम्हें मिलेंगी। जैसा कि सही मुस्लिम में हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने फरमाया कि हजरत जिब्राइल ने ये सुनकर आसमान की तरफ देखा और कहा कि आसमान का एक दरवाजा खुला जो आज से पहले कभी नहीं खुला था, और एक फरिश्ता उतरा जिसने आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 रोशनियों की खुशखबरी दी जो पहले किसी नबी को नहीं मिली। जिसका मतलब है, इन्हें पढ़ो, इनके हर हर्फ में बरकत है, रहमत है और नूर है। अब हमें इसकी हकीकत जानने के लिए बहुत पीछे जाना पड़ेगा। ये उस वक्त की बात है जब इब्लीस, जिसे हम शैतान कहते हैं, आसमानों में था। वो अल्लाह की इबादत करता था। उसने लाखों साल अल्लाह की इबादत की। वो इतना इबादत गुजार था कि उसे आलिमुल मलाइका कहा जाने लगा, यानी फरिश्तों का आलिम। लेकिन उसके अंदर एक चीज थी, घमंड, और उस घमंड ने उसे तबाह कर दिया। जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और जब अल्लाह ने हुक्म दिया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, तो सब फरिश्तों ने सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने सजदा करने से इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं आग से बना हूँ, वो मिट्टी से, मैं उसे क्यों सजदा करूं? और उसी लम्हे इब्लीस पहली बार रोया जब अल्लाह ने उसे लानत दी, जब उसका रुतबा छिन गया, जब वो आसमानों से गिरा। वो जोर जोर से रोया। इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैहि ने अल बिदाया वन निहाया में लिखा है कि इब्लीस 4 बार जोर जोर से रोया, जिसका मतलब है ये 4 लम्हे वो थे जब उसे यकीन हो गया कि उसकी हार पक्की है। दूसरी बार जब उसे जन्नत से बाहर निकाल दिया गया और जब उसे जमीन पर भेजा गया, तब वो जोर जोर से रोया। तीसरी बार जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, जब मक्का में नूर उतरा, जब अरब की जमीन कांपी, शैतान फिर से जोर जोर से रोया, क्योंकि अब उसे पता चल गया था कि अब वो अकेला रह गया है। अब एक ऐसा नबी आया है जो उसकी हर चाल को तोड़ देगा। और चौथी बार वो रात थी या वो दिन था, वक्त की बात नहीं, वही की बात है, जब अल्लाह ने सूरह अल फातिहा को नाजिल फरमाया। तब शैतान इब्लीस फिर से जोर जोर से रोया, और इस बार उसका रोना सबसे ज्यादा था। उसके रोने में बहुत जोर था, और इस दफा का रोना सबसे ज्यादा दर्दनाक था। लेकिन क्यों? इसलिए नहीं कि कोई एक नई सूरह उतरी थी, इसलिए क्योंकि वो समझ गया था कि ये सूरह क्या करेगी। जब भी कोई मुसलमान नमाज में खड़ा होगा, वो यही सूरह पढ़ेगा। हर रकात में 17 बार, हर रोज कम से कम 17 बार सूरह अल फातिहा पढ़ी जाएगी। और सूरह अल फातिहा में क्या है? अल्लाह की हम्द है, उसकी बड़ाई है, उसकी रहमत का जिक्र है, और सबसे जरूरी बात, इंसान का सीधे अल्लाह से मांगना। जैसा कि सही मुस्लिम में आया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने फरमाया कि मैंने नमाज को यानी सूरह अल फातिहा को अपने और अपने बंदे के बीच आधा आधा बांट दिया है। जिसका मतलब है, जब बंदा कहता है सारी तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है, तो अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की,
और जब बंदा कहता है बस तू ही हमारा रब है, बस तुझी से मदद मांगते हैं, तो अल्लाह फरमाता है ये मेरे और मेरे बंदे के बीच का मामला है और मेरा बंदा मुझसे जो मांगेगा वो उसे मिलेगा। ये सुनकर शैतान कांप गया। शैतान की सबसे बड़ी ताकत क्या थी? वो यह है कि वो इंसान और अल्लाह के बीच में दूरी डाल दे, शक डाल दे, वहम डाल दे और वो इंसान के दिल में ये बात डाल दे कि तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होगी, तुम गुनहगार हो, अल्लाह तुम्हें क्यों माफ करेगा। लेकिन सूरह अल फातिहा ने ये दूरी खत्म कर दी। हर नमाज में, हर रकात में इंसान सीधे अल्लाह से बात करता है। जैसा कि रिवायत में आया है कि नमाज मोमिन और उसके रब के बीच एक रब्त है। बंदा बोलता है, अल्लाह जवाब देता है। शैतान को इस बात से बहुत ज्यादा डर लगा। जब इंसान ये पढ़ता है कि हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ तुझसे ही मदद मांगते हैं, तो शैतान की सारी चालें बेकार हो जाती हैं। जब इंसान ये मांगता है कि ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला, तो शैतान का रास्ता बंद हो जाता है। जैसा कि सही बुखारी में हजरत उबादा बिन सामिद रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स नमाज में सूरह अल फातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज नहीं होगी, जिसका सीधा मतलब ये है कि सूरह अल फातिहा नमाज की जान है, इसके बिना नमाज ही नहीं होगी। और शैतान को ये अच्छी तरह मालूम था, ये जान हर रोज करोड़ों दिलों में डाली जाएगी। अब उस लम्हे के बारे में सोचो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम एक जगह जमा हुए थे और सहाबा किराम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आवाज में सूरह अल फातिहा सुनी थी। हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ थे, हजरत उबई बिन कब रजी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ थे, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ थे। वो सब भी सूरह अल फातिहा सुन रहे थे और उनकी आंखें नम थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, क्या मैं तुम्हें सबसे बड़ी सूरह बताऊं जो कुरान में है? जैसा कि सही बुखारी में हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत में आया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और उन्होंने सूरह अल फातिहा की तरफ इशारा किया और कहा, ये वो सूरह है जो तौरात में नहीं, इंजिल में नहीं, जबूर में नहीं, सिर्फ इस उम्मत को दी गई, जिसका मतलब है ये खजाना सिर्फ तुम्हारे लिए है, पिछली किसी उम्मत को ये नहीं मिला। सहाबा ने ये सुना, उनके दिल भर आए। हजरत उबई बिन कब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सूरह इतनी खास क्यों है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए। उन्होंने फरमाया, ये सूरह शिफा है, इसमें इलाज है जिस पर पढ़ी जाए और जो नमाज में पढ़े वो सीधे अल्लाह से बात करता है। अब सोचो, शैतान हजारों साल से इंसान को भटकाता रहा है। उसका एक ही तरीका है, इंसान को अल्लाह से दूर करो। लेकिन सूरह अल फातिहा एक ऐसी सूरह है जो अल्लाह से कहती है, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं। ये आयत शैतान की सबसे बड़ी दुश्मन है, क्योंकि जब इंसान ये कहता है तो वो शैतान को मुंह पर कहता है, मैं तेरी नहीं सुनता, मैं सिर्फ अल्लाह का बंदा हूँ। और जब इंसान कहता है, या अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला, तो वो शैतान के हर रास्ते को ठुकरा देता है। जैसा कि इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैहि ने लिखा है, इब्लीस 4 बार रोया और चौथी बार जब सूरह अल फातिहा उतरी, जिसका मतलब है ये उसका सबसे बड़ा डर था। ये सूरह करोड़ों दिलों को उससे दूर कर देगी। अब जरा रुको, आज आपने कितनी बार सूरह अल फातिहा पढ़ी है? 17 बार या बस होठ हिलाए हैं? जब आप नमाज में खड़े होते हैं, क्या आप जानते हैं कि आप अल्लाह से बात कर रहे हैं? क्या आपको पता है कि हर आयत के बाद अल्लाह जवाब देता है? ये वो सूरह है जिसने शैतान को रुलाया। इसलिए इसे जिंदा रखो अपनी नमाजों में, इसे समझ कर पढ़ो। जब आप हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं कहते हैं, शैतान की आंखें नम होती हैं। जब आप कहते हैं, या अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला, तब शैतान का दिल डूबता है, क्योंकि इस मांगने में आपकी हिफाजत है। ये वाकया हमें एक बड़ी बात सिखाता है। शैतान उन चीजों से नहीं डरता जो हम दिखावे के लिए करते हैं, वो उन चीजों से डरता है जो हम दिल से करते हैं। वो उस नमाज से डरता है जिसमें दिल हो, वो उस सूरह अल फातिहा से डरता है जो समझकर पढ़ी जाए, वो उस बंदे से डरता है जो जानता है कि वो किससे बात कर रहा है। सूरह अल फातिहा ये सिर्फ 7 आयत नहीं, ये एक ढाल है, एक रोशनी है, एक सीधी बात है अल्लाह और उसके बंदे के बीच। जैसा कि इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैहि ने अल बिदाया वन निहाया में दर्ज किया,
इब्लीस 4 बार रोया और चौथी बार सबसे ज्यादा जब ये सूरह नाजिल हुई, जिसका मतलब है ये उसकी सबसे बड़ी शिकस्त थी और ये सूरह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत। तो अगली बार जब आप नमाज में खड़े हों, याद रखें शैतान इस लम्हे से डरता है, इस सूरह अल फातिहा से डरता है, आपसे डरता है जब आप अल्लाह से सीधे बात करते हैं।